सोचो, अगर कोई आदमी सिर्फ कागज बेचकर हजारों करोड़ कमा ले, और सिर्फ पैसा ही नहीं, पुलिस, पॉलिटिशियंस और पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में आ जाए। ये कोई मूवी नहीं, ये इंडिया के हिस्ट्री का एक ऐसा स्कैम था जहां नकली स्टैम्प पेपर्स ने पूरा देश हिला दिया था। और इस स्कैम का किंग था अब्दुल करीम तेलगी। 1961, कर्नाटका का एक छोटा सा गांव, यहीं पैदा हुआ था अब्दुल करीम तेलगी। फैमिली फाइनेंशियली वीक थी, फादर रेलवे एम्प्लॉय थे, लेकिन उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई। घर चलाने के लिए तेलगी फ्रूट्स तक बेचता था, लेकिन उसके अंदर एक डेंजरस चीज थी, शॉर्टकट से अमीर बनने की भूख। नॉर्मल लाइफ उसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं थी। जॉब के लिए तेलगी सऊदी अरेबिया गया। वहां उसने देखा लोग इलीगल डॉक्यूमेंट्स और फेक पासपोर्ट्स के बिजनेस से करोड़ों कमा रहे हैं। और यहीं से उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया एंटर हुआ। इंडिया लौटने के बाद उसने फेक पासपोर्ट रैकेट स्टार्ट किया। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। अब सवाल ये था, तेलगी ने फेक स्टैम्प पेपर्स का आइडिया कैसे निकाला? इंडिया में हर लीगल काम के लिए स्टैम्प पेपर लगता था। प्रॉपर्टी, कोर्ट, अग्रीमेंट्स, लोन्स, सब जगह। और उस टाइम पूरा सिस्टम आउटडेटेड था। यही लूप होल तेलगी ने पकड़ लिया। उसने सोचा, अगर असली जैसा स्टैम्प पेपर प्रिंट कर दिया तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। तेलगी सिर्फ डुप्लीकेट पेपर नहीं बना रहा था, उसने ओरिजिनल गवर्नमेंट प्रिंटिंग मशीन्स तक एक्सेस हासिल कर लिया था। अब्दुल करीम तेलगी अब एक नॉर्मल फ्रॉडस्टर नहीं रहा था, वो सिस्टम के अंदर घुस चुका था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके कनेक्शंस पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक पहुंच गए। कई जगह उसको पुलिस प्रोटेक्शन तक मिलता था। सोचो, जिस पुलिस को स्कैम रोकना था वही अलेजिडली उसकी हेल्प कर रही थी। और इसी वजह से स्कैम इतना बड़ा होता गया। फेक स्टैम्प पेपर्स इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई होने लगे। तेलगी की लाइफस्टाइल किसी बॉलीवुड डॉन से कम नहीं थी। करोड़ों की गाड़ियां, लग्जरी होटल्स, पार्टीज। कहते हैं उसके पास इतना पैसा था कि वो कैश बैग्स में कैरी करता था। और सबसे शॉकिंग बात, बाहर से देखने पर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये आदमी इंडिया का सबसे डेंजरस फाइनेंशियल स्कैम चला रहा है। लेकिन हर स्कैम की तरह एक दिन सिस्टम हिल गया। पुलिस रेड स्टार्ट हुई और धीरे धीरे स्कैम का साइज सामने आया। इन्वेस्टिगेटर्स शॉक्ड रह गए, क्योंकि ये कोई लाखों या करोड़ का फ्रॉड नहीं था, ये हजारों करोड़ का नेटवर्क था। इंडिया की हिस्ट्री की बिगेस्ट स्कैम्स में से एक। सबसे डिस्टर्बिंग बात सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि ये थी कि ये स्कैम इतने सालों तक चलता कैसे रहा। क्या सिस्टम में पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे? क्या करप्शन इतना डीप था? ये सवाल आज भी लोग पूछते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन बिना प्रोटेक्शन के चल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तेलगी का स्कैम खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन आज भी वही है, क्या इंडिया में स्कैम्स ट्रूली कभी रुक पाएंगे? क्योंकि आज फेक स्टैम्प पेपर्स की जगह एआई स्कैम्स, साइबर फ्रॉड्स और डिजिटल मैनिपुलेशन आ चुके हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन फ्रॉड का गेम आज भी चल रहा है, और शायद पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है।